एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता अशियम्मा एक गृहिणी थीं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बचपन में अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद की। शिक्षा और करियर अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम श्वार्च मैट्रिकुलेशन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। वैज्ञानिक योगदान उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से की और बाद में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हो गए। अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें ए पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता के साथ संपर्क बनाए रखा और उनके लिए कार्य किए। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित की। सम्मान और पुरस्कार अब्दुल कलाम को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। लेखन और प्रेरणा अब्दुल कलाम एक प्रेरणादायक लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स प्रमुख है। उनकी पुस्तकें युवाओं को अपने सपनों को साकार करने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। निधन 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पूरे देश में याद किया गया और उन्हें भारतीय जनता ने एक महान वैज्ञानिक, प्रेरक नेता और एक सच्चे देशभक्त के रूप में सम्मानित किया। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन और उनके विचार आज भी युवाओं और वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हैं और उनके द्वारा की गई उपलब्धियों को भारत हमेशा याद रखेगा।